सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेशा। और मन का कलेश दूर हो जाता है, ऐसा प्रयागराज। तो ये कैसा है प्रयागराज? जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगलमय संत समाजू। संत समाज मुद मंगलकारी है। मुद कहते हैं, मोद से मुद बना है। मोद, मोद माने होता है लड्डू, और मोद माने होता है खुशी। मुदित, मोद से मुदित भी बना है। और मुद, मुद मुदित मोद, और मोद प्रमोद आमोद, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। तो मुद का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, आनंद। ये प्रयागराज खुशी प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है और मंगलकारी है। आपके घर में कुछ अमंगल होने वाला है, उसको भी रोकने में सक्षम है। क्योंकि बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। 12 साल बाद सरैया में सत्संग हो रहा, 12 साल। लेकिन अब 12 साल नहीं लगेंगे। अगले साल के सत्संग के लिए श्री राम सिंह नेताजी ने 10,000 की राशि जमा कर दिया है। उनकी पत्नी श्रीमती सरोज देवी, खड़ी हो जाओ। खड़े कहे नहीं होते नेता, तुम कहे नहीं खड़े होते? सब नेता नाव धरे तहु सर माथे खड़े हो जाएगा। जो गुरु का चेला सब देखाई जाना ही समझे, कोई तुम्हारी तना और बनाई। 10,000 अगले साल के लिए प्रोग्राम के लिए जमा है। और सत्यनारायण गुप्ता आज 10,000 इन्होंने भी जमा किया अगले का। और राम प्रकाश वर्मा 10,000 इन्होंने। ये तीनों लोग संकल्प लिए हैं कि हम 1/3 में रहेंगे। मतलब 3 रुपया खर्च हुए हैं तो 1-1 रुपया हम 3 लोग लगाई और सत्संग कराई। तो हमने कहा ठीक है। तो विनोद से हम पूछे, तुम कहीं ना, हम 1/1 रही भी। हम कहने 1/1 का, कहने 1 हम और 1 तुम, बस ठीक है। और लक्ष्मणपुर के विनीत वर्मा, वर्मा है वो, विनीत यादव कहाँ है? ढूंढ लो, कहूँ बिछुड़े न पाओ कोई लड़का अपन। ये एक दिन इनके लक्ष्मणपुर में भी राम कथा हो जाए। लक्ष्मणपुर ठीक है, कितनी दूर है लक्ष्मणपुर? 1 किलोमीटर। तो सब जानो सरैया है। बैठो। अब ये प्रयागराज हर वर्ष घूम घूम कर आएगा। कल मुझसे भक्त लोग कह रहे थे, गुरुजी बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पूरा टाइम वहां देते हैं आप, यूपी तो पूरा कम कर दो, कटौती कर दो। तो मैंने कहा, जिस देश में मैंने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाऊं। यूपी में मैंने जन्म लिया है। भगवान राम ने यूपी में जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यूपी में, कबीर ने यूपी में, तुलसी ने यूपी में, परशुराम भगवान यूपी में, और महात्मा बुद्ध यूपी में। यूपी में सब महान पुरुष पैदा होते। यह साधारण कोई पैदा नहीं होते। यहाँ सब एकदम एक से एक धुरंधर और डंका बजा देते कर कराए। क्षमा देव यूपी में, विशाल देव यूपी में, राम सूरत साहब यूपी में, विलास साहब यूपी में, सब यूपी की सीटी बज रही है। पूरा गुजरात के अंदर जाकर तुम्हारा गुरु गंगा बहाता है। ये उत्तर प्रदेश मामूली है, ये भगवान को पैदा करता है, महान को पैदा करता है। ये उत्तर प्रदेश साधारण प्रदेश नहीं है, इसलिए इसकी मिट्टी उठाकर मस्तक में लगाइए। हाँ, जिस माता पिता ने जन्म दिया, चरणों में शीश नवाता हूँ। जिस देश विशेष में जन्म लिया,
बलिदान उसी पर जाता हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे गुरु जी का जन्म कहाँ हुआ। जन्म नहीं बताएंगे, क्योंकि गांव बताई दी, तुम गांव में पहुंचो हुआ खोद है। अच्छा, अब मामला क्या है, गांव में घर तो है लेकिन घर बहुत अच्छा बना नहीं है, तो हमारी इज्जत खोई जाई। तुम कहियो अतने अच्छे गुरु ही कबाड़म पैदा हुई, तो माटी में यहाँ सोना होत है। सोना कहूँ हुआ पत्थर के चट्टान पर नहीं पैदा होते, पहाड़ पर, मिट्टी के अंदर। तो माता पिता महान थे, उन्होंने जन्म दे दिया हमको। लेकिन ऐसा घर कबाड़ा नहीं है, पर जैसा मतलब अब देखैया हो देख लो, कोई हर्ज नहीं। परंतु जो है सुंदर है, क्योंकि अब मेरा घर, जन्म तो जहां हुआ तहां हुआ, लेकिन मेरी कर्म भूमि संपूर्ण विश्व बन चुका है, संपूर्ण विश्व बन चुका है। और मेरी ज्ञान भूमि विश्व के कोने कोने में जागृति पैदा कर रही है। और मेरा जीवन एक के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। मैं विश्वामित्र हूं, विश्व का मित्र हूं, विश्वामित्र जैसा संत हूं। और विश्वामित्र तो जवानी अवस्था में राजा भी थे, लेकिन मैं बचपन से संत हूं। मैं ऐसे हूं सुखदेव मुनि जैसा हूं बचपन से। मुझे संत लाइन में बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुख मिला है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि हमारा कर्तव्य केवल लोगों को सुख शांति देने का ही चल रहा है। आज मेरे पास में रामनाथ चाट वाले आए। खड़े हो बेटा, रामनाथ चाट वाले कहाँ? खड़े हैं पीछे, आड़ो, इधर आ जाओ ना। जब मैं महमूदाबाद मास्टर श्री सुरेश चंद्र वर्मा के यहाँ आता था, तो ये चाट का ठेला लाकर संतों को चाट चटवाते थे। ठेला धोते थे, बर्तन धोते थे, रात में नहाते थे, सुबह से पति पत्नी चाट बनाते थे कि संतों को खिलाएंगे। मैंने कहा इससे फायदा क्या हुआ? तो इन्होंने बताया कि फायदा ऐसा आशीर्वाद मिला कि लड़का बहुत बड़ा अफसर बन गया है, टॉप करिस पढ़े। बोले ऐसा आशीर्वाद फलित हुआ गुरुदेव, और आपकी कृपा से मेरी इच्छा है लखीमपुर धाम में सत्संग कराऊं और लखीमपुर आपके धाम में भंडारा करूं। आश्रम की तपोभूमि में मेरे पैसे से हजारों भक्तों का भंडारा चले, मेरे पैसे से वहां प्रोग्राम हो आपके आश्रम पर। 2 दिन प्रोग्राम इनकी तरफ से होगा। देखता हूं मैं अप्रैल में रखूं, कब रखूं, रख दूंगा। तुम सब आ जाना वहां। तुम्हारे पड़ोसी हैं बन्नी के रामनाथ चाट वाले। अब लड़का 1.5 लाख रुपये महीने, और उसका वेतन और बढ़ने वाला, इंजीनियर बना है। 3 लाख महीना जाएगा। लड़का भी इतना गुरु दीवाना है, इंजीनियर बनने के बाद भी चरणों में गिर जाता है मस्तक, अहंकार आया ही नहीं। वास्तव में भगवान हमारे देश के ऐसे थे जिनको कभी अहंकार नहीं आया, और जो संत मिल जाता था चरणों में गिर जाते थे। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। ये माता पिता को सिर नवाना, गुरु को झुकना। गुरु माने बड़ा भी होता है, अपने से बड़ों को झुकना, ये भगवान का गुण है, ये भगवत गुण है, ये साधारण नहीं है। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता को, सास ससुर को, अपने से बड़ों को, गुरु को हमेशा नमन करना चाहिए, झुकना चाहिए, उनके चरण छूना चाहिए।
आज मैंने एक वीडियो देखा, नेपाल की नतनिन और सरैया की पोती नेपाल में जब गई 3 साल की उम्र में, जब संध्या बंदन शुरू हुई, कोई बेड पर बैठा था, उसका हाथ पकड़ के नीचे बैठा, इसके नीचे बैठ के संध्या बंदन करो। कोई सोफा बैठा था, उसका पकड़ के लाइस अपने नाना कहे कि ये नीचे बैठो, हाथ जोड़ो। सबका अक्ल देशवा 3 साल की, कोई 80 साल का उनका अक्ल नहीं वह 3 साल की, और सबका देख देख मैनेज कर रहे, ठीक से बैठे कोई नहीं। तो हमने जब वीडियो देखा तो हमने कहा रे हद हो गई। और उसका नाम सृष्टि है, कुंवारी सृष्टि 3 साल की, ललित की बेटी है। क्या बात है। होनहार बीरवान के होत चीकने पार। होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही कुछ और ही होते हैं। जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम। चाहे पड़े घर रंग के, चाहे महीपति धाम। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम। जो कुछ भाग्य में लिखा है वही परिणाम होगा। कर्म की कलम से भाग्य लिखा जाता है, और कर्म की कलम चलाना सत्संग से सीखा जाता है। कर्म की कलम सुंदर चलेगी तो भाग्य भी सुंदर बन जाता है, और कर्म की कलम टेढ़ी चला दिया तो भाग्य भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। तो कबीर साहब से प्रश्न पूछा गया कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी। कबीर साहब कहते हैं भक्ति से शांति मिलती है, भक्ति से मुक्ति मिलती है, भक्ति से सुख मिलता है, संपत्ति से केवल सामान मिलता है। इसलिए भक्ति बड़ी है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के किसी प्राणी को भक्ति मिलती नहीं। सत्संग छूट जाए तो धीरे धीरे भक्ति कम हो जाती है। सत्संग चार्जर है, भक्ति को चार्ज करता है, फिर भक्ति प्रफुल्लित रहती है। इसलिए गुरु का दर्शन भी तुम्हारी भक्ति को रिचार्ज करता है।